समय से पहले, भाग्य से ज़्यादा और ईश्वर यानी प्रभु की कृपा या मर्जी के बिना ना कुछ किसी भी मनुष्य को प्राप्त हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि प्रभु की इच्छा के बिना ये असंभव है। क्योंकि प्रभु करते ही वही हैं जो मनुष्य स्वयं के लिए बेस्ट हो या वो जिसके लिए डिजर्विंग हो। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका गीता ज्ञान के मेरे इस सीरीज में। अपने वादे के मुताबिक मैं उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष गुरुवार को यानी कि आज, यथार्थ गीता के अध्याय 2 को लेकर। अपनी समझ अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार गीता का संक्षिप्त सार जो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आप सबके सामने, ताकि आप जिज्ञासावश एनकरेज हो पाएं स्वयं को गीता को पढ़ने योग्य और समझने योग्य बनाने के लिए। वैसे तो इसे सांख्य योग कहते हैं, परंतु स्वामी परमहंस श्री अड़गड़ानंद जी महाराज, जिनके द्वारा भाष्य यथार्थ गीता को मैं स्वयं पढ़ती हूँ, इसे कर्म जिज्ञासा का नाम दिया है। क्योंकि ये द्वितीय अध्याय हमें हमारे कर्मों के प्रति जिज्ञासु और जागरूक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात केवल कर्म के प्रति मनुष्य तुम उजागर रहो, फल के प्रति नहीं। सिर्फ कर्म करते रहो। मगर वो कर्म है क्या और कौन सा? अब कर्म का अर्थ केवल ये तो नहीं कि हम हमारे डेली रूटीन लाइफ के टास्क जो हम करते हैं सिर्फ वही है, नहीं। दरअसल इसके साथ साथ कुछ और भी बहुत कुछ और है जिसे हम कर्म कहते हैं। श्री भगवान का उत्तर अर्जुन के प्रति कि सत्य असत्य क्या है, शाश्वत क्या है, अमर क्या है, अजर क्या है, निर्जर क्या है, ये सब इसी द्वितीय अध्याय के पाठ्यक्रम हैं। अर्जुन व्यथित हो गया है ये देखकर कि बूढ़े भीष्म पितामह सामने हैं युद्ध भूमि में, गुरु द्रोण हैं और अन्य भी कई योद्धा हैं जो अपने हैं। कैसे इनसे युद्ध लड़ा जाए, इनके शीश को कैसे इनके शरीर से धड़ से अलग कर सकते हैं। वो कृष्ण को अपनी बातों से तर्क कुतर्क द्वारा रूढ़ियों का वास्ता देकर व्यथित होकर कहते हैं कि भगवान, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। तो इस पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमि जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात ना तो ऐसा ही है कि मैं जगत गुरु या सदगुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिपाह मतलब राजा लोग अर्थात राजसी वृत्ति में पाया जाने वाला अहम ही नहीं था, और ना ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। ये चलते रहने वाला होते ही रहने वाला अनंत है। सद्गुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहते हैं। भगवान उवाच, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा यथा तथा देहांत प्राप्तिर धीरस्त्र न मुह्यति। मतलब जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, बच्चा, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य अन्य शरीरों की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। कभी आप बचपन में बालक हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे शनैः युवा हुए, तब आप मर तो नहीं गए, पुनः वृद्ध भी हुए। पुरुष एक ही है, उसी प्रकार लेश मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती। हमारा ये जो बॉडी आउटर लेयर यानी कलेवर, इसका ये परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे की वस्तु नहीं मिल जाती। भगवान आगे समझा के कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुः खदाः आगमा पायोनि अनित्यास्तमास्ति तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख, गर्मी और सर्दी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं। तू इसका त्याग कर, और हे भरतवंशी अर्जुन, तू इनका त्याग कर। अर्जुन इंद्रिय और विषय के संयोग जन्य सुख का स्मरण करते ही तो विकल था। कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के ही अंतर्गत आते हैं। ये तो क्षणिक हैं, झूठे हैं, नाशवान हैं।
विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी। इसलिए अर्जुन तो इनका त्याग कर सहन कर। क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता, अथवा क्या यह रेगिस्तान की लड़ाई है जहां अर्जुन गर्मी सहन करता? कुरुक्षेत्र, जैसा कि लोग बाहर बताते हैं, सम शीतोष्ण स्थली है, क्योंकि ये युद्ध कुरुक्षेत्र के क्षेत्र का नहीं, स्वयं के भीतर का है। हमारे भीतर हुए पाप पुण्य, सही गलत, अच्छे और बुरे कर्मों का है। दुख सुख मान अपमान को सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है। ये हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। बाहर युद्ध के लिए गीता नहीं कहती। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा शमन कर परमात्मा में स्थिति दिलाकर दैवी संपद भी शांत हो जाती है। सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष की इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते, वह मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत की चर्चा की। अब अर्जुन सोचने लगा कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं ना स्वर्ग मिलेगा और ना पृथ्वी, बल्कि मिलेगा तो वो क्या है? वो अमृत है। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये अमृत क्या है? अविनाशी अप्रमेय नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है, जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता। आत्मा ही सत है, शरीर नाशवान है, यही असत है, जिसका तीनों काल में कोई दूर दूर तक अस्तित्व नहीं है। जो मिट जाए उसका अस्तित्व ही क्या। इसलिए तू युद्ध कर। ये आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, क्योंकि ये वस्त्र ही तो केवल बदलता है। ना ये आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है, क्योंकि ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा ही तो सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत और सनातन है। अब प्रश्न है कि आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। आप आत्मा के अनुयायी हैं। आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हैं। और आप कौन हैं? शाश्वत धर्म के उपासक। शाश्वत कौन है? आत्मा ही तो शाश्वत है, अर्थात हम आप आत्मा के उपासक हैं। यदि आप आत्मिक पथ को नहीं जानते तो आपके पास शाश्वत सनातन नाम की कोई वस्तु नहीं है और हो भी नहीं सकती। इसलिए आप आहें भरते हैं तो प्रत्याशी अवश्य है, किंतु सनातन धर्मी नहीं है। सनातन धर्म के नाम पर किसी कुरीति के शिकार हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य जीर्णानि वासांसि, जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही हमारी ये जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों का धारण करता है। जीर्ण होने पर ही नया शरीर धारण करना है तो शिशु क्यों मर जाते हैं? ये वस्त्र तो और विकसित होना चाहिए। वस्तुतः ये शरीर संस्कारों पर आधारित है। जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता है। यदि संस्कार 2 दिन का है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो गया और इसके बाद मनुष्य एक पल भी श्वास नहीं ले सकता, नहीं जी सकता। संस्कार ही शरीर है। आत्मा संस्कारों के अनुसार ही नया शरीर धारण कर लेता है। अपने संकल्प से बनाए हुए शरीरों में पुरुष उत्पन्न होता है। ये प्रकार मृत्यु शरीर का परिवर्तन मात्र है। इस प्रकार से आत्मा नहीं मरता। पुनः इसकी अजरता अमरता पर बल देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तोप्याप्ति न शोषयति मारुतः।
इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते अर्जुन, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और न वायु इसे सुखा ही सकता है। ये आत्मा अछेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। ये अदाह्य है, इसे जलाया भी नहीं जा सकता। ये अक्लेद्य है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित ही नहीं कर सकता। ये आत्मा निसंदेह अशोच्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अर्जुन ने कहा कि कुल धर्म सनातन है, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। वो अपनी रूढ़िवादी विचार वस्तुओं को आगे रखकर श्री कृष्ण को बहुत प्रयास करता है कि युद्ध ना करे, किंतु श्री कृष्ण ने इसे अज्ञानता माना और आत्मा को ही सनातन बताया। आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। यदि आप आत्म पर्यंत दूरी तय कराने वाली विधि विशेष से अवेयर नहीं हैं, अनअवेयर हैं, तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। भगवान कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा ब्रोक्ष से महीम तस्मादुदिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। स्वर में विचरने की क्षमता रहेगी। श्वास के बाहर प्रकृति में विचरने की धाराएं निरुद्ध हो जाएंगी। परमदेव परमात्मा में विशेष प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपद हृदय में पूर्णतः प्रवाहित रहेगी, अथवा इस संघर्ष में जीतने वाले पर महामहिम स्थिति को प्राप्त करेंगे। इसलिए अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो और युद्ध लड़। भगवान कहते हैं, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में ही कही गई है। कौन सी बुद्धि? यही कि तू युद्ध कर। ज्ञान योग में इतना ही है, अपनी हस्ती को देखकर लाभ हानि का भली प्रकार से विचार विवेचन करके ही ये समझ कि जीतेंगे तो महामहिम स्थिति और हारेंगे तो देवत्व। जय में सर्वस्व और पराजय में भी देवत्व। दोनों ही स्थिति में लाभ है। युद्ध नहीं करेंगे तो सभी हमें बुरा कहेंगे, भय से उपराम हुआ मानेंगे, अपकीर्ति होगी। इस प्रकार से अपने अस्तित्व को सामने रखकर स्वयं विचार कर युद्ध में अग्रसर होना ही ज्ञान योग है। नेहाभिक्रमनाशु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस निष्काम कर्म योग में, जिसमें केवल काम पर कर्म पर जोर देना है, उसके फल पर नहीं, उसमें बीज का नाश कभी नहीं होता। सीमित फल रूपी दोष नहीं है। इसलिए इस निष्काम कर्म का, इस कर्म से संपादित धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उद्धार कर देता है। आप इस कर्म को समझें और इस पर 2 कदम चल कर देखें। बीज भर भी डाल दें तो हे अर्जुन, बीज का नाश नहीं होता। प्रकृति में कोई क्षमता नहीं, ऐसा कोई अस्त्र नहीं कि उस सत्य को मिटा दे। आगे भगवान श्री कृष्ण के कहते हैं कि सभी प्राणियों से भी बड़ा पापी ही क्यों न हो, ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो ही जाएगा। ठीक उसी बात को यहाँ कहते हैं कि अर्जुन, निष्काम कर्म योग का बीजारोपण भर कर दें तो उस बीज का कभी भी नाश नहीं होगा। इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियों का प्रतिपादन करते हैं। भगवान उवाच, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगो अस्तव्य कर्मणि। अर्थात कर्म करने में ही मनुष्य का अधिकार है, फल में कभी नहीं। ऐसा मत समझ कि फल है ही नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। भगवान का कहने का अर्थ है कि हे अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में तो कभी भी नहीं।
इसलिए कर्म निरंतर कर्म करता ही जा, निरंतर कर्म करने के लिए ही उसी में लीन होकर कर्म कर। किंतु भगवान ने ये नहीं बताया कि वो कर्म है क्या। प्रायः इस श्लोक का उदाहरण देकर लोग कहते हैं कि कुछ भी करो, केवल फल की कामना मत करो, हो गया निष्काम कर्मयोग। किंतु अभी तक श्री कृष्ण ने बताया ही नहीं कि वो कर्म है कौन सा जिसे करें। भगवान पुनः इसी पर बल देते हैं और कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय सिद्धिय सिद्धियोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म कर। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म कर। समत्वम योग उच्यते। यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। विषमता जिसमें ना हो ऐसा भाव ही समत्व कहलाता है। आसक्ति हमें विषम बना देती है और फल की इच्छा विषमता पैदा करा देती है। इसीलिए फल की वासना ना हो, फिर भी कर्म करने में अश्रद्धा भी ना हो। देखी सुनी सभी वस्तुओं में आसक्ति का त्याग करके प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में ना सोचकर केवल योग में स्थित रहते हुए कर्म कर। योग से चित्त चलायमान ना हो। भगवान कहते हैं, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णतः पार कर लेगी, लेश मात्र भी इतना सा भी मोह माया न रह जाए, ना किसी रिश्तों में, ना नातों, ना पैसा, ना पुत्र में, ना धन में, ना प्रतिष्ठा में, ना पावर में, इन सब से जब लगाव टूट जाएगा, उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त कर सकेगा। मतलब उसे अपने आचरण में ढाल सकेगा। अभी तो जो सुनने लायक है उसे ना तो तू सुन पाया है और आचरण का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, तब वो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। कामनाओं के त्याग पर ही आत्मा का दिग्दर्शन उसे होने लगता है। जिस प्रकार से एक कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक बिल्कुल वैसे ही ये पुरुष जब सब ओर से सभी तरफ से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर निर्ममः मतलब मैं और मेरे के भाव तथा अहंकार से रहित होकर योग साधना को प्रैक्टिस करता है, वो उस परम शांति को प्राप्त होता है जिसके बाद उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। गीता के इस द्वितीय अध्याय में कर्म की गरिमा, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां और स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा जागृत की है। उसे कुछ प्रश्न दिए हैं। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बनो। उसकी प्राप्ति के 2 साधन हैं, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है तथा इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास ने दोनों का चित्रण इस प्रकार किया है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी, जनहि मोर बल निज बल ताही, दुहु कह काम क्रोध रिपु आही। मेरे 2 प्रकार के भजने वाले हैं, एक ज्ञान मार्गी और दूसरा भक्ति मार्गी। जैसा कि हमने इस वीडियो में इसके पहले बहुत ज़्यादा इस विषय में चर्चा ऑलरेडी कर ली है। तो दोस्तों, कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं और दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म भी एक ही कर्म है। इस कर्म के परिणाम में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन ये नहीं बताया कि कर्म है क्या। अब आपके भी समक्ष कर्म एक प्रश्न है। आगे भगवद गीता के 3 अध्याय में हम इससे रिलेटेड और आगे भी कई विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को
संबोधित करते हुए हमें सिखाया है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में कर्म जिज्ञासा नामक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। मिलती हूँ आपसे अगले गुरुवार को। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।